हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत, पहला है राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। दूसरा है गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। तीसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, या ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, केवल एक और तीन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 31 अक्टूबर 1851 को हुई। गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1849 में की। मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा आनंद चार्लू द्वारा की गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने की। आइए अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में जानकारी लेते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 29 अक्टूबर 1851 को कोलकाता, भारत में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष राधाकांत देव थे। एसोसिएशन के पहले महासचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। यह एसोसिएशन की पूरी तरह से भारतीयों से बना था और इसने भारतीयों के कल्याण को बढ़ाने की दिशा में काम किया। इसके सदस्यों में क्रिस्टो दास पाल, पिपरी चंद मिश्रा और राम गोपाल घोष शामिल थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने ब्रिटिश संसद के समक्ष कई मांगे रखी, जिनमें भारतीयों की शिक्षा, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना, भारतीय निर्माताओं को समर्थन देना और सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करना शामिल था। बाद में उनकी मांगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लिया। भारत में जमींदार प्रथा के समाप्त होने पर 1954 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने अपना संचालन बंद कर दिया। आइए अब मद्रास महाजन सभा के बारे में जानकारी लेते हैं। मई 1884 में स्थापित मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंसी में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती के रूप में कार्य किया। एम वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू जैसे संस्थापकों ने भारतीय चिंताओं को आवाज देने, नागरिक अधिकारों, आर्थिक सुधारों और स्वशासन की वकालत करने के लिए इसकी स्थापना की और राष्ट्रीय जागरूकता के निर्माण और अंततः स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्देश्य: भारतीयों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, प्रशासनिक सुधारों और नागरिक स्वतंत्रता की मांग करना, करों में कटौती और सरकारी सैन्य खर्चों में कमी की वकालत करना, भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए दबाव बनाना, राष्ट्रीय एकता और जन जागरूकता को बढ़ावा देना। महत्व: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत के रूप में इसने इसकी संगठनात्मक और बौद्धिक नींव रखने में मदद की। शिक्षित भारतीयों को राजनीतिक राय व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया। दक्षिण भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अन्य क्षेत्रीय संगठनों से संपर्क स्थापित किया। सभा ने सम्मेलनों और सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया, जिससे यह राष्ट्रवादी भावना के लिए एक शक्तिशाली ताकत बन गई और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख योगदान करता रही, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में भाग लिया। इंडियन एसोसिएशन से आमतौर पर इंडियन नेशनल एसोसिएशन का तात्पर्य है, जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने भारत के पहले आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन के रूप में राजनीतिक और बौद्धिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए की थी, जो बाद में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। अन्य प्रमुख समूहों में ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, विमेंस इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन शामिल है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से INA ही इसका मूल संगठन है। उद्देश्य राजनीतिक उन्नति के लिए भारतीयों को एकजुट करना और एक एकीकृत राष्ट्रीय जनमत का निर्माण करना। महत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अग्रदूत जिसने राजनीतिक चेतना को बढ़ावा दिया। जब कोई इंडियन एसोसिएशन का जिक्र करता है तो उनका मतलब आमतौर पर 1876 के उस ऐतिहासिक राष्ट्रवादी संगठन से होता है जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया था। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।